चंबा के लक्ष्मण क्लब में आज हिमाचल पेंशनर संघ की एक महत्वपूर्ण मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान प्रेम सिंह बेदी ने की, जिसमें चंबा ब्लॉक के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी समस्याओं को प्रमुखता से रखा। लेकिन बैठक की शुरुआत होते ही हिमाचल सरकार के प्रति पेंशनरों का आक्रोश साफ दिखाई देने लगा। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने हिमाचल सरकार के पेंशनर विरोधी रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की। संघ के नेताओं ने बताया कि जब प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर और अन्य पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिले थे, तो मुख्यमंत्री ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बकाया वित्तीय लाभों को जल्द अदा करने का आश्वासन दिया था। सरकार ने इसके लिए 110 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी है, जिससे अब लंबित देनदारियों का भुगतान शुरू हो चुका है। इसके साथ ही जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए पेंशनरों को उनके बकाया में से 40% राशि का भुगतान जुलाई 2026 तक करने का आश्वासन दिया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार इस दिशा में कितनी तत्परता से आगे कदम बढ़ाती है। आज हमारे हिमाचल पेंशन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधान प्रेम सिंह बेदी जी ने की। बैठक में मुख्यतः बिंदु जो प्रदेश संघर्ष समिति के हमारे प्रधान सुरेश ठाकुर पीछे सीएम साहब से मिले थे। हमने 14 सूत्रीय मांग का एजेंडा उनके सामने रखा था और मुख्यमंत्री जी ने भी अपने फाइनेंस सेक्रेटरीज को बुला के उसके बारे में पूरी फीडबैक ली और उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया था कि चतुर्थ श्रेणी के जितने भी वित्तीय लाभ पेंडिंग है, हम 4-5 दिन के अंदर उनको देने जा रहे हैं। और वो भी वैसा ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने 110 करोड़ रिलीज करके जो चतुर्थ श्रेणी के पेंशनर थे उनकी जितनी वित्तीय देनदारी थी वो क्लियर कर दी। उसी के साथ 2016 से लेकर 2022 के बीच में जो हमारे कर्मचारी रिटायर हुए थे, उनका भारी तादाद में जो अमाउंट हिमाचल प्रदेश सरकार के पास देनदारी के लिए पेंडिंग है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि उनका जो बकाया उसका 40% 31 जुलाई तक उनको दे दिया जाएगा। तो अब हमें इंतज़ार में है कि 31 जुलाई से पहले अगर इसका भुगतान हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हमें फिर आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। उसके अलावा जो मेडिकल बिल में एक गहन चर्चा सीएम साहब से की, तो उन्होंने हमें बताया कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आप अपने HODs को अपनी लाइबिलिटीज़ बताएं और हमारे फाइनेंस के टेबल पर पहुंचेगी, हम उसी वक्त उसका जो बजट आवंटन है वो कर दिए देंगे। तो इसी एवज में कल तक की जो अपडेट है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 HOD को 51 करोड़ रुपया रिलीज़ कर दिया है और कई विभागों में जो हमारे बिल थे वो उसका पैसा हम पेंशन को मिलना शुरू हो गया है। तो इसी के एवज में एक बात ये जो चंबा चौगान में जो फिजिकल फिटनेस के कैंप्स लगाए जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में लड़के लड़कियां अपनी फिटनेस के बारे में अपनी एक्टिविटी डेवलप कर रही है। इससे आम जनमानस को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, घूमना फिरने में दिक्कत आ रही है, वरिष्ठ नागरिकों को दिक्कत आ रही है और साथ में जो बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए इस ग्राउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जगह जगह उन्होंने क्रिकेट खेल के इतने पैचेस डेवलप कर दिए हैं। तो सरकार ने जो इतना पैसा इतना लेबर इस ग्राउंड की मेंटेनेंस में लगाया था वो पूरा मलिया मेट कर दिया है। तो देखने में बाहर से इतने बदसूर से दिखने लग पड़ा है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि इन जो फिटनेस ट्रेनर है जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ से शिफ्ट किया जाए और बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि हमारा ऐतिहासिक चौगान जो धरोहर है वो उसका सौंदर्यकरण बरकरार रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।